नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सुदामा कृष्ण के मित्र होते हुए भी गरीब क्यों थे। किंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ बोले राधे राधे। पहले हम दोनों पात्रों का संक्षेप में परिचय देते हैं। एक और श्री कृष्ण हैं जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, जिनको उनके दिव्य आकर्षण, ज्ञान और लीलाएं रचने वाले के स्वभाव के रूप में जाना जाता है। तो दूसरी ओर सुदामा है, श्री कृष्ण के बचपन के मित्र और एक साधारण ब्राह्मण। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सुदामा श्री कृष्ण के मित्र होते हुए भी गरीब क्यों थे। इसको समझने के लिए हमें उनकी दोस्ती के पीछे छुपे गहराई को समझने की ज़रूरत है और उसका उद्देश्य क्या था ये भी हमें समझना होगा। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता उनके गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में उनके बचपन में हुई थी। हालांकि सुदामा एक श्रद्ध ब्राह्मण थे और उनके पास कम धन था, किंतु उनमें एक शुद्ध हृदय और अपार भक्ति का भाव था। वहीं श्री कृष्ण अपने आप में भगवान होने के बावजूद भी दोस्ती के महत्व को प्यार, निष्ठा और सम्मान पर आधारित रखते थे। वर्चस्व या सामाजिक स्थिति से नहीं, समय के साथ साथ सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता मजबूत हुई और उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत सारी स्मृतियां बनाई। यह दोस्ती सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक भावनाओं पर निर्मित नहीं थी, बल्कि इसका एक गहरा अर्थ था। इसके अतिरिक्त हम पौराणिक कथाओं में भी इस विषय पर जानने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि श्री कृष्ण के मित्र होते हुए भी सुदामा गरीब क्यों थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी जो कि बहुत निर्धन थी। वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिनों तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर और भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले, लेकिन उसे कुटिया तक पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चना रात में नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर फिर खाऊंगी। ये सोचकर ब्राह्मणी ने चने को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते हुए सो गई। लेकिन कुछ समय बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो वे चनों की पोटली को ये सोच के कि उसमें सोने का सिक्का है, चुरा ले गए। लेकिन इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग उन चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े और वे चोर भी भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय पश्चात वे चोर उस आश्रम से भी भाग गए, लेकिन जल्दबाजी में चने की पोटली वहीं पर भूल गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहारा के चने जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी और उन्हें वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोलकर देखा तो उसमें चने थे। वही सुदामा और श्री कृष्ण जंगल से लकड़ी लेने जा रहे थे, तो गुरु माता ने उस चने की पोटली को सुदामा को दे दिया और कहा कि पुत्र, यदि भूख लगे तो इन्हें खा लेना। सुदामा तो जन्मजात से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। जैसे ही सुदामा ने पोटली अपने हाथ में लिया, उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा ने सोचा कि गुरु माता ने कहा है कि ये चने दोनों मिलकर खाना, लेकिन अगर ये चने मैंने कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। उन्होंने सोचा, मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता। मेरे रहते मेरे भगवान दरिद्र हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बिना कृष्ण को दिए सारे चने खुद खा लिए। मगर भगवान कृष्ण भी समझ गए थे कि सुदामा ने ऐसा क्यों किया। फिर कई वर्षों के बाद जब सुदामा कृष्ण के द्वार पर आए, तो उन्होंने अपने इस परम मित्र को गले से लगाकर उनकी सारी दरिद्रता दूर कर दी। तो ये थी भगवान कृष्ण और सुदामा की सच्ची दोस्ती की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।